शिव में ही है आस्था, शिव में ही है विश्वास, शिव में ही है शक्ति, शिव में ही है सारा संसार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रभु शरण 78 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आज हम प्रवेश कर रहे हैं सावन मास महात्म्य की पावन कथा के अध्याय 6 में। सावन का यह महीना केवल हरियाली और वर्षा का नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और शिव पार्वती के अद्भुत प्रेम का भी प्रतीक है। तो आइए हम सब मिलकर इस अध्याय के माध्यम से उस पुण्य की महिमा को सुने जो इस माह में भगवान शिव की उपासना से प्राप्त होती है। ये कथा न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है बल्कि जीवन में प्रेम, धैर्य और शक्ति का भी संचार करती है। अध्याय का आरंभ करने से पहले हम बहुत ही छोटी सी शिव पार्वती जी की एक सुंदर सी कथा का स्मरण करेंगे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मुझे बताइए, आपके लिए सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सावन मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरा जल अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और हरियाली तीज एवं सावन सोमवार का विशेष पूजन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सावन मास में की गई पूजा 1000 गुना फल देती है और भक्त के सारे पाप नष्ट कर देती है। तभी से माता पार्वती ने स्वयं सावन मास में व्रत करना आरंभ किया और हर स्त्री को अपने सौभाग्य और परिवार की रक्षा के लिए सावन में शिवजी का व्रत रखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। अब हम आरंभ करते हैं श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 6। श्री संत कुमार जी ने शंकर भगवान से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान शंकर जी ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य ही हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूँगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। ये सोमवार मेरा स्वरूप है, इसीलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। ये संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे संत कुमार, तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों के फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान शंकर जी का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान शंकर जी का षोडशोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान शंकर जी की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलाखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मलिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भय नाशक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशि मोली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान शिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं।
इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान शंकर की प्रतिमा को रखना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्व भवनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 हुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल और बिल्व पत्र का षडाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गोदान में दे देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उसको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शंकर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर स्थित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 6 संपूर्णम। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। आइए हम भी अपने हृदय में शिव पार्वती जैसे अडिग प्रेम और विश्वास को स्थान दें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। रोजाना सावन मास महात्म्य की कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। महादेव माँ गौरा की कृपा सदा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।